नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान की दुनिया की एक चौंकाने वाली खोज के बारे में जानने वाले हैं। इटली के वैज्ञानिकों ने प्रकाश को फ्रीज करने में सफलता पाई है और उन्होंने साबित किया कि यह सुपर सॉलिड की तरह व्यवहार कर सकता है। यह खोज क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या है यह नई खोज? नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने सुपर सॉलिड मेड यूजिंग फोटॉन्स नामक अध्ययन में बताया कि सुपर सॉलिड पदार्थ की एक अनोखी अवस्था होती है जो सुपर फ्लूइड्स की तरलता और ठोस पदार्थों के सुव्यवस्थित ढांचे को जोड़ती है। पहले सुपर सॉलिड सिर्फ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में ही देखे गए थे। यह एक विशेष अवस्था है जिसमें परमाणु या उपपरमाणु कण लगभग 0 तापमान तक ठंडे किए जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को समझना होगा। तो चलो समझते हैं। बोस-आइंस्टाइन संक्षेपण यानी BEC पदार्थ की पांचवी अवस्था। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है? बोस-आइंस्टाइन संक्षेपण पदार्थ की एक अनोखी अवस्था है जो तब बनती है जब बोसॉन नामक कणों को समूह को लगभग पूर्ण 0 तापमान तक ठंडा किया जाता है। इस अत्यधिक ठंडे तापमान पर सभी कण अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, जिससे वे एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? इसका सिद्धांत 1924 और 1925 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय भौतिकविद सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रस्तावित किया था। इसे पहली बार 1995 में वैज्ञानिक एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइलमैन ने प्रयोगशाला में देखा था, जिसके लिए उन्हें 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। BEC कैसे बनता है? वैज्ञानिक लेजर और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके बोसॉन गैस को लगभग पूर्ण 0 तापमान तक ठंडा करते हैं। तापमान गिरने के साथ परमाणु अपनी ऊर्जा खो देते हैं और अत्यधिक धीमे हो जाते हैं। एक विशेष तापमान पर सभी कण अलग अलग रहने के बजाय एक ही क्वांटम अवस्था में समाहित हो जाते हैं। इसे ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड कहा जाता है। अब BEC की अनोखी विशेषताएं क्या है? चलो इसे भी देखते हैं। सुपर फ्लूइडिटी, यह सबसे पहली है। सुपर फ्लूइडिटी यह घर्षण रहित प्रवाह कर सकता है, जैसे सुपर फ्लूइड हीलियम। दूसरी है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम व्यवहार। सामान्य पदार्थों के विपरीत BEC के सभी परमाणु एक ही क्वांटम तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। मैटर वेव कोहेरेंस, सभी कण एक ही तरंग ऊर्जा साझा करते हैं, जिससे उनका व्यवहार एक समान हो जाता है। प्रकाश को धीमा करना, BEC की एक आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि यह प्रकाश की गति को बेहद धीमा कर सकता है। अब दोस्तों, विज्ञान में BEC को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे पहले तो क्वांटम कंप्यूटिंग में BEC क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में सहायक हो सकता है। ब्रह्मांड की समझने यह वैज्ञानिकों को न्यूट्रॉन, सितारों जैसे चरम परिस्थितियों वाले पदार्थों को समझ में मदद करता है। सटीक सेंसर यानी प्रिसीजन सेंसर्स, BEC आधारित उपकरण उच्च स्तरीय वैज्ञानिक ताप मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करने में भी वैज्ञानिक इसका उपयोग ब्लैक होल और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम की स्थितियों की नकल करने के लिए करते हैं। बोस-आइंस्टाइन के कंडेंसेट पदार्थ की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक अवस्थाओं में से एक है, जो क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स और पारंपरिक भौतिकी के बीच की कड़ी बनाती है। यह खोज हमारे पदार्थ और ऊर्जा की समझ को एक नई दिशा में ले जा रही है।
और आज भी विज्ञान में नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इटालियन वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कैसे फ्रीज किया? आमतौर पर जब कोई द्रव्य जमता है तो उसके अणु धीमे होकर ठोस संरचना बना लेते हैं, लेकिन इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने प्रकाश के साथ एब्सोल्यूट जीरो के पास के तापमान पर काम किया। एब्सोल्यूट जीरो वह तापमान है जहां परमाणुओं की ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है और पदार्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स जैसे अनोखे व्यवहार दिखाने लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिक पूर्ण एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे लैब में बेहद ठंडे तापमान तक पहुंचने में सफल रहे हैं, जिससे प्रकाश को सुपर सॉलिड की तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इटली के भौतिक विज्ञानी एंटोनियो गियानफेट ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। सुपर सॉलिडिटी को समझने के लिए आगे और खोज की जानी बाकी है। क्या होता है सुपर सॉलिड? सुपर सॉलिड एक अनोखी पदार्थ अवस्था है जिसमें सुपर फ्लूइड जैसे बिना घर्षण वाली तरलता होती है, ठोस पदार्थों जैसी नियमित संरचना होती है। अब तक यह अवस्था सिर्फ अल्ट्रा कोल्ड परमाणु कंडेंसेट में ही देखी गई थी, लेकिन अब प्रकाश में भी इससे देखा गया है। नेचर जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यह खोज भविष्य में क्वांटम मैकेनिक्स और पदार्थों की अवस्था के अध्ययन के नए रास्ते खोल सकती है। क्या आपको यह जानकारी रोचक लगी? हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोचक, रोमांचक विज्ञान विषयों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।